अल्लाह। आज आपको डॉक्टर भल्ला की किस्सा गोई में आप समझ गए होंगे कि हम क्या किस्सा सुनाने जा रहे हैं, किसका किस्सा सुनाने जा रहे हैं, कौन करते थे ऐसे। अल्लाह। साबरी ब्रदर्स पाकिस्तान के, दुनिया के, सब कॉन्टिनेंट के शहंशाह कव्वाली, किंग ऑफ कव्वाल, साबरी ब्रदर्स। हमें बड़ा फक्र है कि हमारे बड़े अजीज दोस्तों में से साबरी ब्रदर्स का नाम आता है। और हिंदुस्तान जब वो 80 के आसपास पहली बार आए, तब से लेकर उनके इंतकाल तक वो जावरा हाउस से जुड़े रहे और जावरा हाउस में उन्होंने कई महफिलें सजाई, कई बार गाया और हजारों लोगों के बीच में रात को चालू किया 9 बजे और सवेरे जब सूरज उग गया तब तक कहने लगे, भल्ला साहब अब तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है, अब तो बंद करने की इजाजत दीजिए। साबरी ब्रदर्स हिंदुस्तान से गए थे कालियाना गांव, झज्जर के पास हरियाणा में, वहां के रहने वाले थे। हमसे उनकी पहली मुलाकात 80 के आसपास जब वो पहली बार हिंदुस्तान आए, तब रंजीत होटल में रुके थे। उनसे मुलाकात हुई और उसके बाद उनको हमने दावत दी, दिल्ली के जावरा हाउस में खाने पे बुलाया और वो दिन से लेकर उनके आखिरी सांस लेने तक वो जावरा हाउस दिल्ली को नहीं भूले और हम लोगों पे उनका प्यार बरसता रहा। उनकी कव्वालियां हमारे कानों में आज भी गूंजती हैं। कव्वाली मतलब साबरी ब्रदर्स। शब को मेरा जनाजा, पैसा बोलता है, क्या है हकीकत पानी की, के बाद भर दे झोली, ये सब कव्वालियां उन्होंने रात रात भर हमारे जावरा हाउस में गाई। और उसके अलावा जब भी हिंदुस्तान आते थे, जब तक वो रहते थे, एक रात भी ऐसी नहीं होती थी कि हम और हमारी बेगम साहिबा डॉक्टर कुसुम उनके साथ न हो। दिन के टाइम कई बार वो डॉक्टर कुसुम की क्लिनिक में आ जाते और अपना ब्लड टेस्ट कराते, क्योंकि उनको शुगर की बीमारी थी, पर वो खाने पीने का कोई परहेज नहीं करते थे। गाना जबरदस्त गाते थे पर बर्फ खाते थे और डॉक्टर कुसुम को कहते कि देखिए हम आए हैं अब आपके पास, दिन को हमें ले चलिए रोशनदी हट्टी और खिलाइए छोले भटूरे। रात को जब महफिलें खत्म होती तो कहते डॉक्टर साहब अब चलते हम जामा मस्जिद नहारी खाने। और जामा मस्जिद पे हम जाते और वहां पे हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती कि साबरी ब्रदर्स आए हैं। 4 भाई थे ये, गुलाम फरीद साबरी, गुलाम मकबूल साबरी, कमाल साबरी और महमूद साबरी। चारों ही बहुत ही बेहतरीन इंसान थे और इनको हम जब पहली बार आए तो इन्होंने हमसे ये इच्छा जाहिर की कि हमें इंदिरा जी से मिलना है। उन दिनों इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री होती थी। हम और नैना देवी जो महारानी कपूरथला थी, खुद बहुत बड़ी गायिका थी और हमारी संस्था की वो एक संरक्षक भी थी। हम लोग एक डेलीगेशन में इंदिरा गांधी के पास साबरी ब्रदर्स को ले गए। इंदिरा जी बड़ी खुश हुई, पूछने लगी कहाँ के हैं, तो इन्होंने अपने गांव का नाम कालियाना बताया, जो कि झज्जर और जींद के आसपास है। इंदिरा जी ने कहा कहिए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। तो उनका कि मैडम हम अपने गांव बहुत सालों बाद जा रहे हैं, तो हमारे गांव का सुना है, हमारी दरगाह शरीफ है, हमारी फैमिली जहां पे सलाम बजाती है, उस दरगाह का सुना हालात अच्छे नहीं है, उस दरगाह का कुछ कर दीजिए। इंदिरा जी ने उसी टाइम आर.के. धवन साहब को हुक्म दिया कि इससे पहले कि साबरी ब्रदर्स वहां जाएं, उनकी दरगाह वहां पे बहुत बढ़िया तरीके से उसका रिपेयर वगैरह कर दिया जाए। ये मांगा था उन्होंने इंदिरा गांधी से। उसके बाद साबरी ब्रदर्स की धूम मची हुई थी दुनिया के अंदर। साबरी ब्रदर्स की कव्वालियां दुनिया में मशहूर होती जा रही थी और हमारा ये सौभाग्य था
इस जावरा हाउस का यह सौभाग्य था कि हिंदुस्तान में जब भी साबरी ब्रदर्स होते तो आधा समय वो हमारे साथ होते थे। हमने एक बहुत बड़ी महफिल सजाई उनके लिए, जिसमें करीब 2000 लोग इकट्ठे हुए और उनको हमने खिताब दिया, किंग ऑफ कव्वाल, शहंशाह कव्वाली। और जहां पे उन्होंने रात भर हमको कव्वाली सुनाई, हमारी दोनों बेटियां और हमारे दूसरे भतीजे भतीजियां सबको हमने सलवार कमीजें पहनवाई और सामने बैठने के लिए कहा और दाद देने की बात कही। तब उनको लगता था कि ये पापा और मम्मी ये लोग हमको पनिशमेंट दे रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हमें तो अंदाज ही नहीं था कि इतने बड़े कलाकारों को हमको सुनने को डॉक्टर साहब, हमारे पापा और मम्मी मौका दे रहे हैं। आज भी हमारे बच्चे साबरी ब्रदर्स की कव्वालियां सुनते हैं। उनकी कव्वाली जो सबसे मशहूर हुई तो हमारे कानों में आज भी गूंजती है, वो उस जमाने की थी, पैसा बोलता है। ये एक सटायर था, व्यंग था कि पैसे से क्या नहीं हो सकता दुनिया के अंदर। फिर उनकी जो वो कव्वाली थी जो कि सबसे मशहूर हुई, भर दे झोली, वो आप ही का कंपोजिशन था। निहायत ही बहुत प्रेम करने वाले और बड़े ही मजाहिया और बड़े ही विटी किस्म के लोग थे साबरी ब्रदर्स। साबरी ब्रदर्स जावरा हाउस दिल्ली तो आए पर मेरे जावरा नहीं जा पाए। इस चीज का मुझे हमेशा गम रहेगा। वो बहुत कहते थे, भल्ला साहब हम आपके जावरा जरूर जाना चाहते हैं, हुसैन टेकरी में हम जाके सलाम बजाना चाहते हैं। पर चांस की बात हुई कि उनको मैं जावरा नहीं भेज सका और ये इसका मुझे बड़ा गम है। उनके बेटे जो छोटे से होते थे 1980 के आसपास, वो बाद में उनके साथ ही गाने लग गए थे और जब वो बड़े हो गए तो वो उनके साथ पूरे रूप में ग्रुप में गाने लग गए। उनका नाम था अमजद साबरी। बड़े साबरी साहब गुलाम फरीद साबरी साहब जो अल्लाह करते थे, उनके वो बेटे थे। उनके इंतकाल के बाद एक दिन अचानक रात को यहाँ पे साबरी ब्रदर्स का जो हिंदुस्तान के अंदर शागिर्द था हामिद साबरी, वो मेरे पास आया और वो उनको लेके आया साथ में अमजद साबरी का। अंकल आपने पहचाना? मैंने कहा बिल्कुल पहचाना, तुम बड़े हो गए। कहने लगे मैंने अपना ग्रुप बना लिया है वालिद साहब के इंतकाल के बाद, तो मैं हिंदुस्तान आया हूं, अब आप ही हमारे सरपरस्त। हमने उनको प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में लॉन्च किया। पहला प्रोग्राम हिंदुस्तान के अंदर अमजद साबरी का हमने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर रात को किया। रात भर चला। उन्होंने अपने वालिद साहब और अपने चचा की कंपोजिशन सुनाई और खुद की कंपोजिशन भी सुनाई और लोगों को लगा ही नहीं कि साबरी ब्रदर्स नहीं है, कि उनका बेटा भी उन्हीं के बराबर का बेहतरीन गायक निकला। उसके बाद अमजद साबरी का नाम दुनिया में फैलता गया। पर अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों पहले कुछ आपसी रंजिश या कुछ किन कारणों से हमें पता नहीं चला, कराची में अमजद साबरी मेरे बड़े अजीज भतीजे का मर्डर कर दिया गया। उसका हमें बहुत गम है। मेरी दोनों बेटियां जुल्फी और मिट्ठू, वो उनको अमजद भाई को राखी बांधती थी और वो सच में उनको सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार करते थे। उनकी उनको बड़ी याद आती है। और हमको जावरा हाउस के अंदर कव्वाली मतलब साबरी ब्रदर्स, हम अभी भी हमारे घर के अंदर कव्वालियां उनकी सुनते रहते हैं। शब को मेरा जनाजा जाएगा, उसके अलावा पैसा बोलता है, क्या है हकीकत पानी की, और ऐसी सब कव्वालियां हम उनको सुनते रहते हैं। और कई हजारों फोटो हमारी उनके पास हैं, उनके साथ हैं और उनको याद करते रहते हैं। अल्लाह मियाँ आपने उन्हें बहुत जल्दी बुला लिया, काश कि वो अभी तक होते। और वो जहां भी हैं, ये मैं मानता हूं और ये पक्की बात है कि वो जन्नत में भी अल्लाह मियाँ को साबरी ब्रदर्स कव्वालियां सुनाकर खुश कर रहे होंगे और बोल रहे होंगे अल्लाह